अब पहले भी विजिट करके आए हैं, तो फिर मेरे को एक जो है ना वो कशिश होती है, बंदे को इंसान खींचता है। तो मैं आपके पास आ गया, आपने मेरे को पहचान भी लिया और मैंने भी आपको पहचान लिया। वीवर इस वक्त हम मौजूद हैं सजीकोट के पास एक इलाका है और ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जाहिद भाई, और हम जब भी आते हैं ये हमारी बड़ी मेज़बानी करते हैं और बड़े पुरखलूस से इंसान हैं। अभी रास्ते में मेरी इनके साथ थोड़ी सी आते हुए बातचीत हो रही थी, तो मरी के हवाले से इन्होंने कहा कि यहाँ के हम लोग जो हैं इंशाअल्लाह हम मरी की तरह इसको बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बच्चों का रिज़्क़ इससे वाबस्ता है। तो ये आने वाले मेहमानों की बड़ी खिदमत करते हैं, और मेहमानों से इन्होंने एक छोटा सा शिकवा भी किया है कि बाद लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं और जगह जगह गंद फेंक कर चले जाते हैं, जबकि इनका कहना है कि अगर आप इस गंद को एक जगह इकट्ठा कर दें तो हम उसको उठाकर डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए तैयार हैं। इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और बातों के साथ आपको पता है सईद अली बाबा शौकीन है चाय का, और ये इतनी मज़ेदार चाय बना के पिलाते हैं कि इनसे बातचीत ना की तो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो आज ज़रा हम डिटेल से गपशप करेंगे ज़ैद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, वेलकम करते हैं हम आपको अपनी प्लेस पे, यहाँ पे पूना बेड़ी इमाम रेला पशार पे। अब पहले भी विजिट करके आए हैं, तो फिर मेरे को एक जो है ना वो कशिश होती है, बंदे को इंसान खींचता है। तो मैं आपके पास आ गया, आपने मेरे को पहचान भी लिया और मैंने भी आपको पहचान लिया। तो हम आपको वेलकम करते हैं अपनी जगह पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो आप अपने विज़िटर लाते हैं यहाँ पे, उनको अच्छी अच्छी जगह बताते हैं, और हमारी इस जगह को आपने हीटअप किया हुआ है, और जो है ना हर चीज़ का, पानी का और इज़्ज़त का। तो मेन मसला ये है कि जो मरी में हुआ है, देखो वो एक मच्छी तालाब में गंदी होती है तो सबको गंदा करती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा काम ना हो कि हमारे जो लोग मेहमान कोई लाहौर से, सिंध से, कराची से, पाकिस्तान का कोई एरिया ऐसा नहीं है। और रिसेंटली जो है ना ये हमारे मूसा गलानी आए हुए थे, इनके बेटे यूसुफ रज़ा गलानी के बेटे भी आए हुए थे, वो वहाँ पे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया यहाँ की जगह को, आए घूम फिर के गए। तो मैं सब भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ आप इन भाई से भी रब्ता करें, और जब भी आना हो आप यहाँ पे आएँ, आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत भी होगी, आपको इज़्ज़त भी दी जाएगी। और फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आप लोग बाद लोग आते हैं कचरा वगैरह फेंक जाते हैं, और बाद जो है ना वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे मेहमान आते हैं, हम आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जब फैमिली पास खड़ी हो आप गाली गलौज करेंगे या वो रूटिंग करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है ना वो इज़्ज़त से बाहर हो जाता है। तो फिर हमारे से मेज़बान होने के नाते जो फैमिलीज़ आती हैं, अगरचा वो आपके रिश्तेदार तो नहीं होते, लेकिन वो आपके मेहमान हैं। तो आप ये लोगों को कह रहे हैं कि भाई इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि मुसलमान जो है ना वो सब भाई भाई हैं। तो अगर वो किसी की इज़्ज़त है वो मेरी भी इज़्ज़त है। तो मेहरबानी आपकी ये होगी, जब आप रास्ते से नीचे जा रहे हों आराम से जाएँ, तसल्ली से जाएँ। दूसरा जो ऊपर आने वाला हो तो उसको सबसे पहले रास्ता दें, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में बहुत ज़्यादा चढ़ाई वगैरह है, सांस फूल जाता है। तो उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोग जो मेहमान हमारे आते हैं जो नीचे से ऊपर आते हैं उनका ख्याल रखें, जब आप नीचे जाते हैं तो आराम से जाएं, क्योंकि ये रास्ता बहुत तंग है। जी जी, तो जी जी। इस रास्ते के बारे में भी आप ज़रा कुछ थोड़ा ये रास्ते के बारे में से मेरी दरख्वास्त है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे हमारे मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हैं, सरदार औरंगज़ेब नलोठा साहब से हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा ये थोड़ा सा रास्ते का मसला है ये सोल्व करवा दें। तो इसमें हमारा छोटा छोटा जो है ना बहुत से लोगों का रिस्क लगा हुआ है, कारोबार लगा हुआ है। मैंने देखा है रास्ते में बच्चियाँ पानी बेच रही हैं, जूस वगैरह बेचते हैं।
तो इसलिए तो हमारी ये जो खूबसूरती है, और सबसे मेन जो है ना वो है खूबसूरती है, मगर रास्ते की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो लोग आते हैं गिर जाते हैं, फिर हमको उनको फर्स्ट एड देनी पड़ती है, उठाना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि इतनी दूर से अगर हमारे मेहमान आते हैं जो कराची, सिंध, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से आते हैं, तो हम बोलते हैं वो जितनी इज़्ज़त से आएँ इतनी इज़्ज़त से वापस चले जाएँ। हमारी यही खुशी है कि हमारा दोबारा भी आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे दोबारा आएँ, ऐसे लोग भी दोबारा आ रहे हैं, तो जगह बहुत प्यारी, हम उन लोगों को बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा इंटरव्यू जो भी देख रहा होगा, ये भाई का जो चैनल है सही है, इसको आप जो है ना जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से घूम फिर के गए, तो इंशाल्लाह आप दोबारा आएँ, आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की यहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, जो आपके साथ अपनी औरतें आती हैं वो भी हमारी बहनें। तो इंशाल्लाह ये हमारे रास्ते का प्रॉब्लम इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। लगे हुए हैं तो फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारा जो रास्ता थोड़ा बहुत है इसको आप अच्छा कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि लोगों का रिस्क, बहुत से लोगों का रिस्क, एक मेरा रिस्क नहीं है, मेरी तो शॉप है, टक शॉप है, वहाँ आपको चाय पहले भी पसंद आई है, तो इंशाल्लाह वापसी आएँ तो आपने बोला वही चाय पिलाना, तो हमने बोला हम आपको वही चीज़ देंगे। तो यहाँ कोई महंगाई नहीं है, आप जब भी आएँ आपको रोटी खाने के लिए मुनासिब पैसों में मिल जाएगा। उस दिन एक भाई हमारे पास आए तो उन्होंने लेज़ उठाया, तो बोला कितने पैसे, मैंने के ऊपर रेट लिखा, तो बोलते भाई नहीं, वो हम तो कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं ये रेट है, तो हमारा जो है ना ये 70 या 80 या 100 रुपये का। मैंने बोला भाई नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, भाई हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल की तलाश में। और गाल सुनो, मैं माड़े व्यूवर्स भी देखते हैं जी इनको वाले ना, तो गाले वे फिर आ गई गाल असां दे मुल्खा दी, मुहब्बतां दी, प्यार दी, ते ए मेहमान नवाजी दी, ते ए किंजू हो सकदा कि असां दे हज़ारे दे लोग होवन ते मेज़माना दी कदर ना करन। ते ज़ैद भाई भी असां दे हज़ारे दिन जी, हुण इनको वाले खुश हो। मैं क्योंकि वर्ल्ड मैसेज देना चाहता, इस वास्ते मैं ज़्यादा गुफ्तगू उर्दू विच पिया करदा, ताकि तुसीं इनको वाले भी समझदे हो, ते जेह्ड़े इनको नहीं समझदे उन्हां वास्ते आज मजबूरी, आज खफा ना हो सो, आज मैं ज़्यादा गल ज़ैद भाई नाल उर्दू विच ही करसां, ते इनको मैं तुसां कड़े बोल छोड़ी, हुण खुश होयो। अच्छा ज़ैद आसानी भी ज़बान इनको ये, मैं वो गल नहीं करना, असां लोकां बाहर पैगाम देना, जेह्ड़े लोग मसलन अस नहीं इनको ज़बान नहीं समझने, चलो पंजाबी थोड़ी जी समझने ने लोग, तो इस वजह उर्दू भी गल करने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम असां तो असां अपनी इनको भी जे गल करसां। ये असां बड़े मेज़मान होंदे ना जी, जेह्ड़े मेरे देखने वाले व्यूवर होंदे ना दुबई विच, यूके विच, सारे इनको वाले फिर मैं स्पेशल आते हैं जी, तुसां बाबा जी असां दी ज़बाना विच गल क्यों नहीं कीती, तो पटवारियां नाल भी मैं करना। अच्छा ज़ैद भाई थोड़ा सा ना आज आपने, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने बहुत डिटेल दिया, व्यूवर्स आप ज़रूर देखिएगा, मैं गिरा भी बहुत बुरी तरह और मैं ज़ख्मी भी हो गया था, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ज़ैद भाई से इस इलाके की डिटेल लेना चाह रहा हूँ। ज़ैद भाई, ये एबटाबाद से हम आ गए हवेलियाँ से आगे कौन सा आपका इलाका, कितने किलोमीटर, कितना सफ़र है, ज़रा लोगों को ये बताएं। ये आप जो है ना, जब आप इस्लामाबाद से आते हैं तो मेरा तो आपसे मशवरा ये है कि आप जो क्वाले वाला इस्लामाबाद वाला रोड आ रहा है, वो जबरी वाला, आप वहाँ से आएँ। अगर जो लोग लाहौर से आते हैं मोटरवे की वजह से उनको आना पड़ता है, आप हवेलियाँ आएँगे, हवेलियाँ से आप ऊपर आएँगे चैट सजीकोट में, चैट सजीकोट से 3 किलोमीटर आगे है पूना बेड़ी अम्ब्रेला आबशार। तो आप बाद लोगों के जो है ना नेटवर्क वो नहीं होते, तो गूगल से ख़त्म हो, सर्च करने में वो नाकाम हो जाते हैं, तो वापसी आधी रास्ते से ही चले जाते हैं ना। तो ये हवेलियाँ गांव को जब क्रॉस करते हैं तो उससे हवेलियाँ तक तो लोग इजी आ जाते हैं ना, मतलब हवेलियाँ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक तो लोग आ जाते हैं आसानी से, उससे थोड़ा आगे तक भी आ जाते हैं। लेकिन असल मसला ये होता है कि आगे आके जब नेटवर्किंग का प्रॉब्लम आता है तो वो फिर नेट पे नहीं सर्च हो पाता। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोगों को वो अंदाज़न किलोमीटर बताएं कि हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से आप इस वक्त यहाँ कितने किलोमीटर दूर? ये तकरीबन 30 किलोमीटर है हवेलियाँ से ऊपर आने में। तो आप किसी से भी पूछेंगे चैट सजीकोट का पूछेंगे, तो जब चैट सजीकोट में आएंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे पूना बेड़ी अम्ब्रेला आबशार। इतना कोई लंबा नहीं है, इतनी कोई टेंशन लेनी। आप किसी से भी, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा एक अपने अपने इलाके के कल्चर को जानता है, आप किसी से भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीधा रास्ता बताएगा। उस दिन एक वो मजाकी बात आ गई और लाहौर से बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि ए जी पा जी राह कितों जाना तले। पहले बंदे ने कहा तलों इतों जाना है, मेरे को लंघ थे ने, मैं कहा जी इतों जाना है, वो अगे चले गए ने। वापसी कहन दे कह मजाक करन लगे, कह यार सच्ची गल दसो राह कितों जाना तले। मैं कहा भाई ये लाहौर नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा है, हज़ारे वाल ही रास्ता ने। वो बड़े हसे ने, कहन लगे यार असा समझिया लाहौर ही है, जिवें असा राह रहना उन्होंने उल्टा मुल्टा दसने। मैं खाइए जी गल कोई नहीं, आप जब भी आएँ हवेलियाँ से 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर है ऊपर चैट सजीकोट, वहाँ पे आएँ, किसी से भी पूछ लें पूना बेड़ी अम्ब्रेला आबशार पे जाना तो आपको सीधा गाइड करेगा।
अच्छा जी, ज़ैद भाई की हम चाय भी पियेंगे और इनके वो उस खोखे पे भी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मैं तो अपने फ्रेंड से यही कहूँगा, आपको पता है सईद अली बाबा किसी का स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, जो भी भाई का हक बनता है, पैसे बनते हैं, मैं और सुल्तान भाई और हम जितने दोस्त अहबाब आते हैं हम फ्री नहीं लेते हैं। ये इस गलत फहमी को आप लोग बिल्कुल दिल से निकाल दें। हम पे करते हैं, भाई को पैसे देते हैं, पे करके जाते हैं जी, पे करके जाते और हैं। सिर्फ ये है कि इनका टेस्ट, मैंने जैसे आपको कहा ना, इनकी चाय का और ज़ुबान का जायका मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरे सुल्तान भाई को भी बहुत अच्छा लगा, हमारी टीम को, चौधरी राशिद को, सब लोग हम इनके फ़ैन हो गए जी। तो आज मैंने कहा चलो, आपने पिछले प्रोग्राम में डिटेल तो सारी देखी है, तो ज़ैद भाई का खोखा भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ इनके हाथ की बनी हुई चाय और पकौड़े भी हम खाएँगे, आपको दिखाएँगे। इसलिए दिखाएँगे कि फिर आपने आके वो खाने हैं इनके पास, और ये बड़े मिलनसार मेहमान नवाज हैं। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह मैं पर्सनल भी एफ़र्ट करूँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या कोई इस इलाके के लोग इस वक्त मेरी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो ये रास्ते मुझे पता है जी, मैं भी यहाँ का ही रहने वाला हूँ, ये मेरे बाप दादा का इलाका है। क्या हुआ, हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल इस रास्ते पर सड़क तो नहीं बन सकती, ये तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन ये वॉकिंग ट्रैक है। जिस तरह इस्लामाबाद बाद में ट्रायल 5, 2, 3 बने हुए हैं, उसी तरह अगर इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए। और ये खड़ा पहाड़ है, मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी स्टेप्स इसके अगर स्टेयर्स बना दी जाएं। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि फ़ंड नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ना कहें कि अगर टूरिज़म को प्रमोट करना है तो आप हर महीने अगर आप 10-20 भी स्टेयर्स भी बनाएं तो 5-6 महीने के अंदर इंशाल्लाह वाटरफॉल तक जो है ना ये स्टेयर्स हो जाएंगी और गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में लोग जा सकेंगे। देखते रहे आप बोल्ड टीवी और ज़ैद भाई की चाय और पकोड़े जो हैं अभी हम आपको दिखाते हैं।